Hello students, I'm Diya Kashyap from Diya Educates. Welcome to my channel साइंस की उड़ान। जैसे कि आपको पता है हमने एक चैप्टर पूरा कर लिया है साइंस का, दैट इज फन विद मैग्नेट्स। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम एमसीक्यू सेशन क्विज करने जा रहे हैं, राइट? मतलब यहाँ पे उसी चैप्टर के बेसिस पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी। एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होगा, उसकी 4 ऑप्शंस होंगी, आपको टाइम दिया जाएगा 10 सेकंड का, आपको उसका सॉल्यूशन सोचना है और लाइव चैट बॉक्स में आप अपने आंसर्स लिख सकते हो, राइट? और फिर उसके बाद करेक्ट आंसर बताकर मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये एमसीक्यू क्विज सेशन। तो चैप्टर जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, दैट इज द फन विद मैग्नेट्स एंड वी आर गोइंग टू कवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कुछ क्वेश्चंस जो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ आपके साथ वही सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। ये एक वीडियो है, हम और भी वीडियोस बनाएंगे जिसके अंदर हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर पाए। So we are starting with multiple choice questions. So basically it is MCQ quiz. So the first question is, a freely suspended bar magnet rests in A option, north-south direction, B, east-west direction, C, upside down, D, any direction by chance. And your time starts now. आपको इस क्वेश्चन का आंसर सोचना है कि एक जो फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है वो अगर रेस्ट पे आता है तो इन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। योर टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। जब भी हम किसी बार मैग्नेट को या मैग्नेट को, मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन करता है। सो दैट इज द रीजन जो हमारे पास नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज अ नेचुरल मैग्नेट। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए मैग्नेटाइट, बी हेमेटाइट, सी बैकेलाइट, डी कॉपर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको बताना है इनमें से कौन नेचुरल मैग्नेट कहलाता है। सोचिए, काफी इजी क्वेश्चन है। टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। जो मैग्नेटाइट होता है वो एक नेचुरल मैग्नेट होता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो अर्थ के आप कह सकते हो जो इनर लेयर, इनर कोर के अंदर जो सब्सटेंस है जो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है वो क्या है, मैग्नेटाइट, जिसको हम लोडस्टोन भी बुलाते हैं। और अगर उसकी केमिकल फॉर्मूला की बात करें जो कि हमने वीडियो में डिस्कस नहीं किया था बिकॉज आपके लेवल तक आपको अभी ये फॉर्मूलाज नहीं आते, बट स्टिल अगर आप ये फॉर्मूला लर्न कर सकते हो तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि जो मैग्नेटाइट ओर है हमारा, दैट इज FeCO3। इसी को हम लोडस्टोन और नेचुरल मैग्नेट बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए हैमरिंग, बी हीटिंग, सी ड्रॉपिंग ऑन अ हार्ड सरफेस, डी बॉइलिंग। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको बताना है कि किसी भी मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सब में से किस चीज से खराब नहीं होती है। सो टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। बॉइलिंग से मैग्नेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खराब नहीं होती। अदरवाइज हैमरिंग से, हीटिंग से, ड्रॉपिंग ऑन अ हार्ड सरफेस से मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which two ends of a magnet are called magnetic poles? ऑप्शंस देख लेते हैं। ए नॉर्थ पोल, बी साउथ पोल, सी नॉर्थ एंड साउथ पोल, डी सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। मैग्नेटिक पोल्स कौन से होते हैं? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस? ऑप्शन ए आयरन, बी निकल, सी कोबाल्ट, डी ऑल ऑफ दीज। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जिनको हम मैग्नेटिक सब्सटेंस बुलाते हैं। टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। आयरन, निकल, कोबाल्ट, इन सब को हम मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन और अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स इज कॉल्ड A. Refraction, B. Retardation, C. Magnetism, D. Reflection. And your time starts now. आपको बताना है कि ये जो प्रॉपर्टी है कि आयरन या कुछ और सब्सटेंसेस मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसको हम क्या बुलाते हैं? टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम क्या बुलाते हैं? मैग्नेटिज्म। So magnetism is basically a property of attracting iron or other magnetic materials towards the magnet. Next question is, like poles of magnets dash each other. Options देख लेते हैं। A. Attract, B. Repel, C. Both A and B, D. None. And your time starts now. आपको बताना है कि जो like poles है magnets के, वो डैश ईच अदर क्या करते हैं? वो टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। जो लाइक पोल्स होते हैं वो आपस में हमेशा रिपेल करते हैं। राइट, मैंने आपको बताया था कि अगर आप सेम पोल्स को क्लोज लाओगे तो वो दूर दूर जाएंगे, उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन रहेगा। लेकिन अगर आप ऑपोजिट पोल्स को एक दूसरे के पास लाओगे तो वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे लाइक पोल्स हमें पूछा गया था, इसीलिए हमारे जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द ओनली नेचुरल मैग्नेट। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए मैग्नेटाइट, बी एबोनाइट, सी कोबाल्ट, डी निकल। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हमें बताना है इनमें से कौन से गिवन ऑप्शन को हम नेचुरल मैग्नेट बुलाते हैं। टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। मैग्नेटाइट को हम नेचुरल मैग्नेट बुलाते हैं बिकॉज इट इज फाउंड इन द कोर ऑफ अर्थ एंड इट इज नेचुरली अकरिंग, इसीलिए इसको हम नेचुरल मैग्नेट बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which is the surest test of magnetism? Options देख लेते हैं। A. Attraction, B. Rotation, C. Repulsion, D. None. And your time starts now. Time is up and the correct option is option A. The surest test of magnetism is attraction because magnet ही वो सब्सटेंस होता है जो चीजों को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, बट सबको नहीं, बट सिलेक्टेड चीजों को, मैग्नेटिक मटेरियल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज alloy used to make magnets. A. Duralium, B. Stainless steel, C. Amalgam, D. Alnico. आपको बताना है कौन सा alloy है जिससे हम मैग्नेट बना सकते हैं और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, एल्निको। देखिए सबसे पहले तो अलॉय क्या होता है आपको पता है। अलॉय दो या दो से ज्यादा मेटल्स को जब हम आपस में मिक्स कर देते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन में तो उससे क्या बन जाता है? अलॉय। अब अलॉय क्या होता है? बेसिकली
आपने लेट्स से एक मेटल लिया, दूसरा मेटल लिया, अलॉय में दो या दो से ज्यादा कितने भी मेटल्स हो सकते हैं। तो जब आप मेटल्स को लेते हो तो जो भी हमारे पास रिजल्टेंट सब्सटेंस होता है उसको हम हीट करते हैं, मेटल मेल्ट हो जाते हैं, मेल्ट होने के बाद वो इकट्ठे मिक्स हो जाते हैं, राइट। तो ये जो मिक्सचर से, मेटल्स के मिक्सचर से जो सब्सटेंस बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, अलॉय। पहले वो मेल्टेड होता है और फिर कुछ टाइम के बाद सेमी मोल्टन स्टेज में आ जाता है और फिर वो एक सॉलिड बन जाता है। दिस इज व्हाट इज अलॉय। तो आप बोल सकते हो अलॉय बेसिकली दो या दो से ज्यादा मेटल्स का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब उनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है और उनको हम इस तरीके से बना सकते हैं। अब अलॉय जिससे हम मैग्नेट बनाते हैं वो कौन सा है, एल्निको। एल्निको कौन कौन से मेटल से बना है, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट से। Next question is, the north end of freely suspended magnet point towards A. Geographical north, B. Geographical south, C. Geographical east, D. Geographical west. And your time starts now. Time is up and the correct option is option A. जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का जो नॉर्थ एंड होता है, मतलब जो नॉर्थ पोल होता है, वो कहाँ पॉइंट करता है, पॉइंट टूवर्ड्स ज्योग्राफिक नॉर्थ, इसीलिए तो उसको हम नॉर्थ पोल बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज अ डिवाइस यूज्ड बाय पायलट्स एंड नेविगेटर्स यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन। ए ऑप्शन है बैरोमीटर, बी ऑप्शन है थर्मोमीटर, सी ऑप्शन है मैग्नेटिक कंपास, डी ऑप्शन है नन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। जो मैग्नेटिक कंपास है दैट इज यूज्ड बाय द पायलट्स एंड नेविगेटर्स टू फाइंड द डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following gets demagnetized when a powerful magnet is kept near it? A ऑप्शन है प्लास्टिक रबर, बी है कंपैक्ट डिस्क, सी इज ग्लास टम्बलर, डी इज वुड। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। And the correct answer is option B, that is compact disc. तो अगर कंपैक्ट डिस्क मैग्नेटाइज है, राइट, तो अगर आप उसको पावरफुल मैग्नेट के पास रखते हो तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग करंट इन अ कंडक्टर व्हेन इट इज मूव्ड बिटवीन पोल्स ऑफ मैग्नेट। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बी इंडक्शन, C. Electromagnetic behavior, D. None. And your time starts now. इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कभी किसी कंडक्टर में जो करंट प्रोड्यूस हो जाता है जब उसको पोल्स ऑफ मैग्नेट के बीच में मूव किया जाता है तो वो प्रोसेस इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा है। और हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सपोज ये आपके पास मैग्नेट है, ऑपोजिट पोल्स फेसिंग ईच अदर, और आपने यहाँ पे इस कंडक्टर को मूव कर रहे हो। तो कंडक्टर को जब हम मूव करते हैं तो इसमें अपने आप करंट प्रोड्यूस होता है, दो द स्ट्रेंथ इज नॉट दैट हाई। मैंने आपको पहले भी बताया कि करंट की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं होती है, पर जो करंट इसमें अपने आप प्रोड्यूस होता है ड्यू टू इट्स मूवमेंट बिटवीन पोल्स ऑफ मैग्नेट, उसको हम इंड्यूस करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। और जो ये पूरा प्रोसेस है that is called as electromagnetic induction. Next question है हमारा, the effect of increasing current on strength of magnetic field of temporary magnet. A increases, B decreases, C no effect, D it depends. आपको इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर हम करंट को बढ़ा रहे हैं तो टेम्पररी मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कैसे अफेक्ट होती है। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। जो हमारा टेम्पररी मैग्नेट होता है, अगर हम करंट को बढ़ा देंगे, क्योंकि आपको पता है करंट उसमें फ्लो कर रहा है, उसमें करंट हम सप्लाई कर रहे हैं, तभी उसके अंदर वो मैग्नेटिक बिहेवियर है। तो जब तक करंट रहेगा वो मैग्नेटिक बिहेवियर रहेगा, जब करंट बंद तो मैग्नेटिज्म भी खत्म हो जाएगा। बट अगर आप करंट का स्ट्रेंथ बढ़ाते हो, कभी चेंज करते हो, और चेंज करने का मतलब उसको बढ़ा रहे हो, कम नहीं कर रहे हो, आप बढ़ा रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। इसीलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the effect of increasing current on strength of permanent magnet. A increases, B decreases, C no effect, D it depends. तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा है कि अगर हम करंट का बढ़ा देते हैं तो उसका परमानेंट मैग्नेट की स्ट्रेंथ पे क्या असर होता है, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। अगर परमानेंट मैग्नेट हमारे पास होता है और उसमें हम करंट बढ़ा रहे हैं, तो उस एक बार जब वो मैग्नेट बन जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ को हम करंट बढ़ाने से बदल नहीं पाते। सो इट हैज नो इफेक्ट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट मैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हैज द मोर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म? ए परमानेंट मैग्नेट, बी टेम्पररी मैग्नेट, C both possess same, D it depends. And your time starts now. आपको बताना है इनमें से किसका स्ट्रेंथ मैग्नेटिज्म का ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। जो हमारे पास टेम्पररी मैग्नेट होता है उसके अंदर मैग्नेटिज्म का जो स्ट्रेंथ होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि उसको में हम करंट पास करते हैं, और करंट को अगर हम बढ़ाते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म भी बढ़ता है, राइट। तो टेम्पररी मैग्नेट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस MCQ सेशन। आई होप यू लाइक इट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, सो यू कैन क्लिक on the like button, you can share the video with your friends, right? And please do not forget to hit the bell icon for the notification. And if you haven't subscribed our channel, you can subscribe. Diya Educates, Smart Mind, Smart Solutions. So me, Diya Kashyap, signing off. We'll meet in the next video with new MCQ session. Till then, take care.